Hello, good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Bioshock. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन के मध्य में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। ठीक है, नर्व फाइबर शरीर के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शन करता है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनके सिक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की क्लासिकल डेफिनेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड में जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स की करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स की न्यू डेफिनेशन, हार्मोन्स के अलावा नए मॉलिक्यूल्स को भी कवर करती हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट में बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। वर्टिब्रेट में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए अनेक केमिकल की आवश्यकता पड़ती है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले डिफ्यूज टिश्यू या सेल शरीर के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पायराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी हमारे शरीर की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़ है। इनके अलावा कुछ ऑर्गन जैसे GIT, लीवर, किडनी एंड हार्ट भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसेफ्लान का बेसल पार्ट है जो फोरब्रेन में होता है और यह बॉडी फंक्शन को काफ़ी विस्तार से रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल के कई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं और ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराते हैं। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वे दो तरह के होते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को कम करते हैं। जैसा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस से निकला सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में ऑरिजिनेट होते हैं और एक्सॉन के द्वारा आगे बढ़कर इनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टा सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्य को नियंत्रित करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन सीधे हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेलर टर्सिका नामक बोनी कैविटी में पाई जाती है और यह हाइपोथैलेमस से एक स्टैक के द्वारा जुड़ी रहती है। यह एनाटॉमिकली दो भागों में विभाजित होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों से बना होता है, पहला पार्स डिस्टेलिस एंड दूसरा पार्स इंटरमीडिया। पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस भाग को साधारण तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पार्स इंटरमीडिएट केवल एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जिसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, मानव में पार्स इंटरमीडिएट लगभग पार्स डिस्टेलिस से जुड़ा रहता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे पारोनरोसा भी कहते हैं को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन को स्टोर व रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस वास्तव में हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है और एक्सॉन के द्वारा न्यूरो हाइपोफाइसिस में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स के ओवर सिक्रेशन की वजह से शरीर की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जिसे गिंकटिज्म कहते हैं।
ग्रोथ हार्मोन्स के कम सिक्रीट होने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ और उसमें मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। TSH थायराइड ग्लैंड पर कार्य करके उनसे थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है और यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। LH एंड FSH गोनाइड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनाइडोट्रोपिन कहते हैं। मेल में LH टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। मेल में FSH और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। फीमेल में LH फुली मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, से ओव्यूलेशन को एंडोस करता है और ग्राफियन फॉलिकल से बचे भाग से कार्पस ल्यूटेन बनाता है तथा मेंटेन करता है। ठीक है। FSH फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। मिलेनोसाइट्स वह सेल है जिसमें मिलेनिन पाया जाता है, इस पर MSH काम करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर के स्मूथ मसल पर कार्य करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन जो है यूटेराइन मसल में भयंकर कॉन्ट्रैक्शन एंड मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। वैसोपेरेसिन मुख्यतः किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल से जल और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे यूरिन के द्वारा जल की हानि कम हो, अतः इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ADH भी कहते हैं। हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। ठीक है। पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर के 24 आवर्स रिदम को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामान्य स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मेलेटोनिन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी को प्रभावित करता है। करेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब से बनी होती है। दोनों लोब्स कनेक्टिव टिश्यू के एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिकुलर सेल से बनी होती है। ये फॉलिकुलर सेल 2 हार्मोन T3 एंड T4 का सिक्रेशन कराती है। तो थायराइड हार्मोन के नॉर्मल रेट से बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, जिससे सिंपल गोटायर कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूट्रस में विकसित हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्ट हो जाती है। इससे बच्चे में स्टंट ग्रोथ यानी क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म यानी बहरा गूंगा आदि हो जाते हैं। एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड में कैंसर या फिर इसमें नोड्यूल की वृद्धि से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन की दर एबनॉर्मल रूप से अधिक हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो शरीर की फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। ठीक है। थायराइड हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन्स RBC के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेन को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी सिक्रीशन करती है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। यह पैराथायराइड हार्मोन्स नामक एक पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयन के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन बोन्स पर कार्य करता है और बोन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। पैराथायराइड हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इससे यह पता चलता है कि पैराथायराइड हार्मोन एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। पैराथायराइड हार्मोन TCT के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के मिड में, स्टर्नम के पीछे तथा एओर्टा के वेंट्रल साइड पर स्थित होती है। ठीक है। थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। यह ग्लैंड थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इसके अलावा थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करते हैं। थाइमस ओल्ड पर्सन में डीजनरेट हो जाती है जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए जो ओल्ड पर्सन के लोग होते हैं उसमें इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं। आज हम यहीं तक बात करेंगे, आगे के टॉपिक को हम पार्ट 2 में रिवाइज़ करेंगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।